एमबीए चाय वाले की लोकप्रियता और ग्रोथ देखकर कईयों ने चाय के धंधे में छलांग लगाई है। कितने तैर के पार कर गए तो कितनों को निकल जाने में ही भलाई है। कम लागत और तगड़ा मुनाफा देखकर मेरा भी जी ललचाया और मैंने भी चाय के धंधे में पड़ने का मन बनाया। पहचान वालों से जल्द ही एक दुकान और बाबू नामक चाय बनाने वाला कारीगर भी मिल गया। सांसों में चाय की खुशबू और नोटों भरा गल्ला की कल्पना से मेरा मन खिल गया। शुभ समय देखकर अगले ही दिन दुकान का मुहूर्त हो गया। एक चाय पीने वाले का चाय बेचना अब जरूरत हो गया। बहरहाल बाबू भाई ने दुकान की पहली चाय बनाई। एक कप धरती माँ को, दूसरा खुद और तीसरा मेरे तरफ बढ़ाई। मैंने बाबू से कहा, इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा रुक जाता। इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा रुक जाता, कोई ना कोई ग्राहक आके बोनी करा जाता। बाबू बोला, पेशेंस रखो, धंधे का गुण सीखो। अभी 2-4 दिन नफे नुकसान में मत उलझो, बल्कि 2-4 दिन खुद को मालिक और खुद को ग्राहक समझो। धीरे धीरे धंधे की बारीकी समझ जाओगे, तब जाकर खुद ब खुद चाय वाला बन जाओगे। 2 घंटे निकल गए लेकिन एक भी ग्राहक का दर्शन न हुआ। खाली गल्ला देखकर मन को थोड़ा संशय हुआ। वैसे 10-20 लोग आए लेकिन दूर से ही मुआयना करके चले गए। इधर हम कभी खुशी कभी गम का भाव करके हाथ मलते रह गए। हद तो तब हुई जब शर्मा जी चौथी बार हमारी दुकान के सामने से गुजरे और टकराई हमारी नज़रें। मैंने इशारे से उन्हें बुलाया और प्यार से समझाया, शर्मा जी, ये चाय की दुकान मैंने ही खोला है, इधर भी आया कीजिए। शर्मा जी, ये चाय का दुकान मैंने ही खोला है, इधर भी आया कीजिए। अपनी सेवा का मौका हमें भी तो दीजिए। शर्मा जी बोले, अरे भाई, मैंने सोचा कि यूं ही बैठे हैं। अरे भाई, मैंने सोचा कि यूं ही बैठे हैं, हमें क्या मालूम कि आप चाय पीने नहीं चाय बेचने बैठे हैं। मालूम होता तो यहाँ भी हो लेता। खामख्वाह कालू के यहाँ 2 चाय पी गया, एक यहाँ भी पी लेता। अरे शर्मा जी, कोई बात नहीं, आज की चाय हमारी तरफ से फ्री, कहकर मैंने बाबू की तरफ इशारा किया। बाबू ने भी गर्मा गर्म चाय शर्मा जी को पेश किया। चाय की चुस्की लेते ही शर्मा जी शुरू हो गए। 2 घूंट अंदर जाते ही नसीहतों के गुरु हो गए। कोई परेशान करे तो डरना मत, कोई परेशान करे तो डरना मत, मेरा नाम बोल देना, और हाँ, किसी भी ऐरे गैरे को उधारी मत देना। फिर फुसफुसा कर बोले, चाय की दुकान कारीगर के भरोसे नहीं चलती। चाय की दुकान कारीगर के भरोसे नहीं चलती, खुद बनाना सीखो। चाय बेचना है तो सेठ बन के नहीं बैठो, चाय वाला ही दिखो। देखो कालू भाई को, सुबह से शाम तक एक पैर पे खड़ा रहता है। सुबह से शाम तक एक पैर पे खड़ा रहता है। सर्दी गर्मी या बरसती बरसात में भी अपनी ड्यूटी पे अड़ा रहता है। हमारी गुफ्तगू चल ही रही थी कि एक ग्राहक नजर आए, चुटकी बजाकर कड़क मीठी चाय का ऑर्डर सुनाए। चाय पीकर महाशय ने 500 का नोट लहराया। चाय पीकर महाशय ने 500 का नोट लहराया। मैं कभी खाली गल्ले और कभी ग्राहक पे नज़र दौड़ाया। शर्मा जी मेरी परेशानी को भांप गए और छुट्टा निकालकर ग्राहक को थमा दिए। शर्मा बोले, दुकान है, कोई चाय पीने के लिए पीता है तो कोई छुट्टा लेने के लिए चाय पीता है। चाहिए तो तुम भी 1000-2000 के छुट्टे ले लो, काम आएगा।
चाहिए तो तुम भी 1000-2000 के छूटे ले लो, काम आएगा। कम से कम तुम्हारी दुकान से छूटे के लिए कोई ग्राहक तो वापस नहीं जाएगा। मैंने 2000 का नोट निकाल कर शर्मा को दिया और शर्मा भी छुट्टे थमाकर दुकान से रुखसत हुआ। मैंने बाबू से कहा, ये शर्मा इतने सारे पैसे लेकर क्यों घूमता है? क्या उसे जमाने से डर नहीं लगता है? बाबू बोला, ये जो फुटपाथ पे रोजगार चलता है वो शर्मा के पैसों से ही चलता है। हर सुबह वह सब्जी वाले, खोमचे वाले, चाट वाले को पैसे देता है और शाम को 2% इंटरेस्ट के साथ पैसे वसूल लेता है। मैंने कहा, अरे बाबू भाई, शर्मा का ये राज तो मुझे पता ही नहीं था। बाबू बोला, यह चाय की दुकान है, बड़े बड़े राज यहीं खुलते हैं और यहीं दफन होते हैं। चाय वाले हर फन में माहिर यानी हरफन होते हैं। राजनीति का राज चाय का दुकान ही देता है। नीति का क्या है, वो तो जैसी जिसकी नीयत वैसी नीति बना लेता है। बहरहाल जैसे तैसे दुकान का 1 महीना पूरा होने आया है। शर्मा जी का उधारीकरण अपनाकर दुकान को टीवी और फर्नीचर से सजाया है। कुछ दिनों से दुकान में ग्राहक भी आने लगा है। खाली पड़ा मेरा गल्ला पैसों से खिलखिलाने लगा है। अब मुझे भी दुकान रास आने लगा है। चाय दुकान से मैं कम और शर्मा ज़्यादा कमाने लगा है। जय हिंद।